नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, इवन दो ईरान और इजराइल के बीच में एक बार के लिए सीज फायर घोषित हो चुका है एंड एज यूजुअल दोनों ही देशों ने अपनी अपनी जीत को भी घोषित कर दिया है। लेकिन लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर दोस्तों, कहानी अभी भी समाप्त नहीं हुई है बिकॉज अब वहाँ से जो लेटेस्ट अपडेट्स आ रहे हैं उसमें सबसे पहला अपडेट जो कि शायद इजराइल को एकदम से सरप्राइज कर देगा, हमास के द्वारा जो गाज़ा स्ट्रिप में जो भी उन्होंने टेरिटरीज को खोया था या जो भी टेरिटरीज के ऊपर इजराइल ने कब्जा कर लिया था, वो टेरिटरीज अब वापस से हमास के द्वारा उनके ऊपर कंट्रोल रिगेन करना शुरू कर दिया गया है। बल्कि रिपोर्ट्स की माने तो बताया ये भी गया है कि कई सारे एरियाज़ में हमास के द्वारा अब शैडो गवर्नमेंट्स को भी बनाया जाना शुरू कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये नीचे वाली जो खबर है ये एक जाना माना न्यूज़पेपर है मिडिल ईस्ट मॉनिटर, उसके द्वारा इस खबर को आज मॉर्निंग में पेश किया गया है। गाज़ा में जो ट्राइबल लीडर्स हैं वो यहाँ पे सेफ एड डिलीवरी को फैसिलिटेट कर रहे हैं एंड इवन हमारी इंडियन मीडिया टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है बिकॉज ये कहते हैं कि हमास इज़ बैक इन कंट्रोल ऑफ गाज़ा एंड यहाँ पर जो इनके द्वारा अलग अलग एरियाज़ में शैडो गवर्नमेंट्स, ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह वगैरह इन सभी चीज़ों को यहाँ पर देना शुरू कर दिया गया है। एंड दूसरी तरफ इवन अगर ईरान डायरेक्टली इजराइल या फिर अमेरिका के ऊपर किसी प्रकार का हमला नहीं कर रहा, लेकिन दोस्तों जो ईरानियन एक्सिस थी वो अभी भी शांत नहीं बैठी है बिकॉज अब रिपोर्ट सामने आई हैं कि कल शाम के टाइम पर जो येमेन के हुथीज़ हैं उनके द्वारा अब इजराइल के ऊपर एक ड्रोन स्ट्राइक को कैरी आउट करने का प्रयास किया गया था। हालांकि एज पर दी इजरायली मीडिया वो वाला ड्रोन स्ट्राइक इजरायली एयर स्पेस में एंटर करने से पहले ही उस ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था। लेकिन यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इवन दो ईरान डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा, लेकिन दोस्तों ईरान हुए, हुथीज़ हुए, हेजबोल्लाज हुए, ये अभी भी एक्सिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बल्कि हेजबोल्ला को लेकर भी एक नया अपडेट आया है जिसके बारे में मैं वीडियो में आगे जाकर के चर्चा करूंगा। लेकिन द पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज़ दिस कि इजराइल की जो मुश्किलें हैं वो अभी भी यहाँ पे समाप्त नहीं हुई हैं। एंड जो भी लोग यहाँ पर कह रहे थे कि खमेनी जो हैं वो छुपने जा चुके हैं, वो बंकर में जा चुके हैं, वैसा भी कुछ देखने को नहीं मिला बिकॉज अब जस्ट रिसेंटली कुछ ही घंटे पहले उन्होंने एक विक्ट्री स्पीच दी है जिसमें कि उन्होंने ये भी कहा है कि एनिमी हैज़ नाउ बीन पनिश्ड। बात करेंगे इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या हमें लेटेस्ट देखने को मिला है, हमास के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया है एंड येमेन के जो हुथीज़ हैं उनके द्वारा क्या किया गया है, इस चीज़ के क्या मायने हैं ईरान इजराइल पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट के लिए, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है तो आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। रिपोर्ट बताती है कि हमास के द्वारा धीरे धीरे अपनी अथॉरिटी गाज़ा स्ट्रिप के अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने रीएस्टैब्लिश करनी शुरू कर दी है। जबकि इजरायली मिलिट्री जो है वो अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इजराइल की मिलिट्री का पूरा फोकस चूंकि ईरान की तरफ जा चुका था, तो उसी टाइम पर अब हमास जो है वो गाज़ा स्ट्रिप में अपने टेरिटरी को वापस से रीगेन करना शुरू कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, रिपोर्ट ने 2-3 चीज़ों को मेंशन किया है। सबसे पहले तो जो चेक पॉइंट्स थे उनको रिस्टोर किया गया है, जो यहाँ पे एड डिस्ट्रीब्यूशन था उसको दोबारा से शुरू किया गया है और जो पुलिस और सिविल
सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ये लोग ऑपरेट करने लग चुके हैं अंडर देयर ओन शैडो गवर्नमेंट, यानी कि उन्होंने भी अब अपनी एक शैडो गवर्नमेंट वहाँ पे एस्टैब्लिश कर ली है। अब देखिए रिपोर्ट फर्दर ये बताती है कि हमास के जो फाइटर्स हैं वो एक बार फिर से अर्बन एरियाज में ब्लेंड करना शुरू कर चुके हैं एंड जहाँ जहाँ पर भी उनको मौका मिल रहा है वो अपने इन्फ्लुएंस को रीअसर्ट करना शुरू कर रहे हैं। और इस पूरी चीज़ के माध्यम से वो बेसिकली इस नैरेटिव को चैलेंज करना चाहते हैं कि इजरायली फोर्सेस का जो कंट्रोल है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है एंड दे जस्ट वांट टू से कि हमास जो है वो वापस से गाज़ा स्ट्रिप में बेसिकली आ चुके हैं। वैसे आपको बता दूं कि हमास के द्वारा कई सारे इलाके जो हैं वो जनवरी 2025 के बाद से ही इन्होंने रिकवर करने शुरू कर दिए थे। आपको याद होगा कि आज से 5-6 महीने पहले हमास के द्वारा एक सीज़ फायर को किया गया था इजराइल के साथ, जिसमें कि अमेरिका ने उस सीज़ फायर को करवाया था और उसी टाइम पे उन्होंने कुछ कुछ एरियाज़ में अपनी जो एक तरीके से कंट्रोल है उसको लेना शुरू भी कर दिया था। लेकिन अभी जो हम लेटेस्ट अपडेट्स देख रहे हैं, हमास ने दोस्तों ना केवल अपनी लीडरशिप को स्ट्रेंथन कर लिया है, याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद उन्होंने नए कमांडर को यहाँ पे अनाउंस कर दिया है एंड इवन अब उन्होंने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गाज़ा में अपनी आर्मी को भी रीबिल्ड करना शुरू कर दिया है, जहां पर आपको मालूम होगा कि इजराइल जगह जगह पे एंट्री करने का प्रयास करती रहती है। वहां पर आप देखिए हमास जो है अपने बटालियंस को रीबिल्ड कर रहा है एंड कोशिश यही है कि जो भी उन्होंने नुकसान झेला था पिछले 12 से 15 महीनों में उसको ये वापस से यहाँ पर एक तरीके से रीगेन या फिर रीबिल्ड कर सकें। एंड दिस इज़ नॉट दी ओनली सरप्राइज फॉर इजराइल। दूसरी तरफ दोस्तों ईरान भले खुद कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आपको मालूम होगा ईरान की जो एक्सिस है उसमें ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह भी आते हैं और हुथीज़ भी आते हैं एंड हुथीज़ भी अब यहाँ पर सडनली एक्टिव हो चुके हैं। ड्यूरिंग दी ईरान इजराइल वॉर उस टाइम पर भी हुथीज़ जो है वो एक्टिव हो चुके थे, तब भी ये लोग फायरिंग कर रहे थे, लेकिन अब सडनली कल रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने इजराइल के ऊपर एक ड्रोन स्ट्राइक से हमला करने का प्रयास किया है। हालांकि अगेन इजरायली मीडिया सेज कि उनकी आईडीएफ ने उस ड्रोन स्ट्राइक को कैप्चर कर लिया वगैरह वगैरह, लेकिन इसकी सिग्नलिंग देखिए, इसके मायने देखिए, इसके मायने बड़े क्लियर हैं कि जो ये सीज़ फायर जो भी अभी बना हुआ है ये एक बहुत ही फ्रेजाइल सीज़ फायर है और ये कभी भी किसी भी टाइम पर ये सीज़ फायर दोस्तों टूट सकता है। एंड इसका दूसरा मायना बड़ा क्लियर है कि ईरानियन एक्सिस अभी भी पूरी तरह से एक्टिव है एंड ये लोग डेफिनेटली इजराइल को अभी भी यहाँ पर माफ़ नहीं करने वाले। और इसी ईरानियन एक्सिस में अगर आप देखें हुथी रेबल्स के साथ साथ अब दोस्तों हिजबुल्लाह भी इन माय ओपिनियन यहाँ पर एक्टिवेट होने वाला है, बिकॉज पिछले 2-3 दिनों की खबरें देखिए, इजराइल जो है वो हिजबुल्लाह को डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली टारगेट कर रहा है। सबसे पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह की जहाँ से पैसा आता था उस पर्टिकुलर इनकम स्ट्रीम को बंद करने का प्रयास किया। उसके बाद इजराइल ने सदर्न लेबनान में रेड मारी जिससे कि वो हिजबुल्लाह के टनल्स को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि बहुत ही क्लियरली अगर आप देखें तो इजराइल खुद ही इन चीज़ों को इनवाइट कर रहा है एंड ऐसा करने से आई डोंट थिंक सो कि हिजबुल्लाह भी यहाँ पे शांत बैठने वाला है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जो ये पूरी की पूरी वॉर का एम था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को ख़त्म करना है, डिस्ट्रॉय करना है, ईरान ने दोस्तों अपनी न्यूक्लियर साइट्स को एक्सेस देना बंद कर दिया है टू IAEA, UN को एक्सेस देना बंद कर दिया है। एंड उधर से अमेरिका की रिपोर्ट सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्ट्राइक्स जिसको ऑर्डर किया था उन स्ट्राइक्स के माध्यम से ये ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को कुछ भी नहीं कर पाए हैं। सो अभी भी जो चीज़ें यहाँ पर लग रही हैं कि सब कुछ शांत हो गया है, प्लीज़ डो नॉट बी मिस्टेकन, बिकॉज कुछ भी अभी शांत नहीं हुआ है। हाँ, आने वाले 2 दिन तक प्रॉबेबली कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज 28 जून को ईरान में जितने भी लोग जो कि वहाँ पर जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके फ्यूनरल्स प्लान्ड हैं, लेकिन आई बिलीव कि उसके बाद फिर से हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इशारा कर दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो ईरान के ऊपर दूसरी बार भी हमला कर सकते हैं। मीनवाइल इन सभी चीज़ों के बीच में ईरान के जो खमेनी हैं उन्होंने दोस्तों विक्ट्री भाषण दिया एंड उन्होंने विक्ट्री भाषण में ये भी कहा कि उन्होंने इजराइल को प्रॉपरली हरा दिया है एंड इसीलिए वो यहाँ पर सीज़ फायर की
यहाँ पर मांग करने आए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें इन्होंने अपने विक्ट्री भाषण में कही हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे